हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं लेकर आई हूँ बेबी सेट जो मैंने आपको सिखाया है उसका लोअर। ये पजामा हमने बनाया है और इसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने दिया है कैसे बनाया है, आप देख सकते हैं। मैं इसका नाप आपको पहले ही बता देती हूँ। ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए है। वॉच एरिया जो है नीचे नेफे से नीचे 6 इंच है और नेफे को मिला के ये पूरा 7 इंच हो रहा है। और इसकी जो लेंथ आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 15 इंच के करीब बन गया है। 15 इंच है, ये देखिए 15 इंच है। तो इस नाप से अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और मैंने इसके साथ जो बनाया था, ये स्वेटर बनाया है, इस तरह से आएगा। और साथ ही मैंने इसकी ये कैप बनाई है, बहुत ही सुंदर सी सॉफ्ट कैप है। और ये हैं इसके बूटूज़ मैंने वाइट कलर के बनाए हैं क्योंकि मैं ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ही ब्लू नहीं करना चाहती थी। और बिल्कुल जितेंद्र स्टाइल में जूते वाइट कलर के बना दिए मैंने। ये देखिए कितने सुंदर से जूते हैं, बहुत ही प्यारे से, बिल्कुल बूट की तरह जिसमें लेसेस डले हुए हैं, इस तरह से लगते हैं। ये सेट मैंने बनाया है बेबी सेट 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए। ये है कैप, बहुत ही सॉफ्ट सी कैप बनी है जो मैंने पैटर्न बताया है उसके हिसाब से। और इसमें स्ट्रेच भी बहुत है। मैं अपने हिसाब से अगर सोचूं तो मुझे टाइट कैप्स जो बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद क्या है, अगर मैं पहनती हूँ तो सिर दर्द होने लग जाता है। इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए कैप इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए कि वो सिर में जाके बिल्कुल फंस ना जाए। और ख़ासकर बच्चे तो हमें बता नहीं पाते हैं तो उनका खास ध्यान रखना पड़ता है। फंसी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल फिट भी हो जानी चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा ढीली ना हो कि जब पहनाओ थोड़ी देर में ही गिर जाए। तो ये इसमें जो हमने फंदे डाले हैं इसमें भी देखिए इलास्टिक की तरह ये हो जाते हैं। और जितना ये देखिए कितना खींच रहे हैं और फिर टाइट हो जाते हैं। तो ये सॉफ्ट रहते हैं। इस तरह के फंदे जो हैं बेबी स्वेटर वगैरह पे, इसमें गले में भी हमने इसी तरह के फंदे डाले हैं और इस टोपी में भी। तो चलिए देख लेते हैं आज हम इस बेबी सेट का पजामा कैसे बनाना है। ये देखिए लोअर की मैंने एक टांग बुन ली है। अभी ऊपर का पोर्शन बनाना है, आसन के ऊपर का। तो इसे मैंने कैसे बनाया है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन मैंने वही डाले हैं जो मैंने अपने स्वेटर में डाले हैं। इस स्वेटर के हिसाब से मैंने डाले हैं डिज़ाइन। और मैं इसके साथ का बना रही हूँ, आप जिसके हिसाब से भी बनाना चाहें, जो अपना डिज़ाइन डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो मैंने इसके हिसाब से जैसे बाजू में 5 रोज़ डाली है तो मैंने इसमें भी डिज़ाइन की 5 रोज़ डाल ली हैं। 1 2 3 4 5। और ऊपर से मैं इसे बना रही हूँ प्लेन। इसे कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वर्धमान की बेबी वूल। तो यहाँ पे वाइट कलर और ब्लू कलर दोनों मैं वर्धमान का यूज़ कर रही हूँ। और ये काफ़ी पतली सी ऊन होती है तो इसके लिए मैं 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हमने डालने हैं 42 फंदे। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं सीधी 1 2 3 4 5 इधर से आएंगी, 1 2 3 4 5 इधर से दिखेंगी। देखने में ये 5 लग रही हैं क्योंकि हमने सारी सीधी सिलाइयाँ बुनी हैं। अब आगे हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट यहाँ से फर्स्ट सिलाई में ही 10 फंदे बढ़ाने हैं पूरी रो में। इक्वल डिवाइड कर लीजिए, आप जितने भी फंदे डाल लें, जिस साइज़ का भी आपने बनाना है। अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो फंदे ज़्यादा डाले होंगे। जहाँ आपकी ऊन मोटी होगी तो आप कम फंदे डाल के इतना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं अब 10 फंदे बढ़ाऊंगी। अब हमने क्या करना है, मैं इसमें 3 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाऊंगी। 42 फंदे हैं हमारे पास। पहला फंदा हम ऐसे ही उठा लेंगे और सीधा कर लेंगे, 1 2 3।
फंदा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। जैसे एक बार बुना उसी फंदे को दोबारा बुन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 फंदा बढ़ गया। इसी तरह से 3 फंदे और बुन लेंगे, 1 2 3, और चौथे फंदे पे हम 1 बढ़ा लेंगे। 2 बन गए हमारे, 2 बढ़ गए। फिर 3 फंदे इसी तरह से बुन लेंगे प्लेन, और 1 फंदा बढ़ा लेंगे, 1 का 2 कर लेंगे, तो ये हो गए हमारे पास 3 फंदे बढ़ गए। फिर 3 फंदे बुन लिए, 1 फंदा बढ़ाएंगे चौथे फंदे पे, 4 फंदे बढ़ गए, 1 2 3, और 1 फंदा बढ़ाएंगे तो 5 फंदे बढ़ गए, 1 2 3, 1 फंदा बढ़ाएंगे तो 6 फंदे बढ़ गए, 1 2 3, 1 फंदा बढ़ाएंगे तो 4 फंदे बढ़ गए, 1 2 3, 7 फंदे बढ़ गए, 1 2 3, 8 फंदे बढ़ गए, 1 2 3, 9 फंदे बढ़ गए, और ये लास्ट में 1 2, जहाँ 3 के बाद 1 फंदा बढ़ा दीजिए, तो हमारे 10 फंदे बढ़ गए पूरी रो में। आपने 10 फंदे बढ़ाने हैं, और ये हो जाएगा लास्ट वाला फंदा, ऐसे ही बुन लेना है। अब हमारे पास 42 से 52 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हो गए हमारे पास 50। 25 जोड़ हैं, तो 50 + 2 52, 10 फंदे हमने यहाँ बढ़ा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अपने जो भी डिज़ाइन डालना है उस हिसाब से कर सकते हैं। जहाँ आपने प्लेन बनाना है तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बनाऊंगी और उसके बाद प्लेन करूँगी। आपने अब क्या करना है, हर छठी सिलाई में 2 फंदे, 1 फंदा इधर से 1 फंदा इधर से बढ़ाते चले जाना है। जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप कर लेंगे। हर छठी सिलाई में 5 या 6 सिलाइयों के बाद आप 2 फंदे बढ़ाएंगे, 1 इधर से 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 1 इधर से। तो जितनी लेंथ आपको चाहिए उतना बना लीजिए। मैं लेंथ पूरी करके फिर आपको आगे समझाती हूँ कैसे करना है। अब ये देखिए, मैंने दोनों टांगों के ये बराबर से बना लिया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, 7.5 इंच बन रहा है मेरा। ये देखिए, जब ये वाला स्टिच खुल जाएगा तो ये 7.5 हो जाएगा। 7.5 बन रहा है। अब हमने इन दोनों टांगों को ज्वाइन करना है और यहाँ पे बीच में आसन भी बनाना है। तो अब हम सर्कुलर नीडल पे ही से बुनेंगे। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक आ जाती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें 4 स्टिचेस ऐड करने हैं। तो इसमें पहले 4 फंदे डालेंगे हम, थोड़ा सा कस के डालेंगे पहला वाला फंदा, ताकि वो उसके साथ मिला रहे, गैप ना आए। 1 2 3 और ये 4। अब हम ये सर्कुलर नीडल पे से बुन लेंगे। स्टिचेस हमने डाल लिए हैं एक्स्ट्रा। अब हम, मेरे यहाँ पे ये भी बता दूँ, 70 आ रहे हैं स्टिचेस, ऊपर 70 आ रहे हैं। 1 2 कम ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके जितने आते हैं उस हिसाब से करिए। आप लेंथ जितनी बनाना चाहते हैं उतनी करिए। 1 2 3 4, और ये बाकी वाले सारे सीधे सीधे बनाएंगे। अब हमने सारी सीधी सीधी सिलाइयाँ ही डालनी है, क्योंकि हम सर्कुलर नीडल में से बनाएंगे, तो कहीं भी उल्टी सिलाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और देखिए इस रो के एंड में मैं आ गई हूँ। यहाँ फिर एंड में फिर से हम 4 फंदे बढ़ा लेंगे। एक, एक, 2, 3 और ये 4। अब हमने आगे बुनना है, इस पार्ट को जोड़ना है इसके साथ यहाँ से। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इधर मैंने निशान नहीं लगाया है, एक साइड निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड लगाएंगे कि कहाँ से हमने 4 फंदे जो है यहाँ से, क्योंकि हमने घटाने भी हैं फंदे, तो यहाँ एज ए मार्कर मैं इस ऊन को यूज़ कर ले रही हूँ और आगे मैं बढ़ा ले रही हूँ। अब ये दूसरी जो टांग है उसको हम इसके साथ जोड़ लेंगे और ये वाली थ्रेड को हम काट देंगे। तो यहाँ मैंने मार्कर लगा लिया है अपनी सहूलियत के लिए कि एक साइड से हमने फंदों को घटाना भी है आसन में, तो इस साइड से मैं घटाऊंगी, उस साइड से हमने कुछ नहीं करना, तो वहाँ मैंने मार्क नहीं किया। अब दूसरी जो पोर्शन है टांग का उसको हम बुन लेंगे इस तरह से, इसके साथ जोड़ लेंगे बिल्कुल ही, थोड़ा टाइट कर रखेंगे फंदों को स्टार्टिंग के, और यहाँ से इस थ्रेड को काट देंगे एक वूल को, और इसके साथ मैं गांठ लगा दूँगी ताकि ये ढीली ना हो जाए। तो यहाँ मैं इसको इतना काट दे रही हूँ और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। बस अब हमने सारी सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। थोड़ा सा इस साइड थोड़ा सा चेंज करना है, वो मैं बताऊँगी। हमने फंदों को घटाना है, तो वो कैसे घटाने हैं वो मैं बताऊँगी। तो चलिए अब मैं यहाँ से यहाँ तक एंड तक आ जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो हमने एक साथ ही बुन लेना है। ये देखिए यहाँ से ज्वाइन हो गया और यहाँ से भी ये ज्वाइन हो जाएगा अभी जब हम उस साइड आएंगे। तो ये हमारी अभी फर्स्ट रो भी कंप्लीट हुई है। 2 रो और हम इसी तरह से बनाएंगे और तीसरी रो में हमने फंदे घटाने हैं इधर से। अब ये फर्स्ट रो हुई है, दूसरी रो एक रो और इसी तरह से बनाएंगे और थर्ड रो में हम फंदे घटाएंगे। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे इस रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ हमने बढ़ाए थे और यहाँ पे मार्क किया था। अब हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम इसको थ्रेड को पीछे कर देंगे और इधर से बनाना शुरू करेंगे। अब हमने ये जो 4 फंदे बढ़ाए थे इनको इसके साथ ही जोड़ लेंगे इस सिलाई के। थोड़ा सा यहाँ से कस के बनाएंगे। टू, 3, 4 और बाकी के फंदे जो हैं वो सारे के सारे सीधी सीधी सिलाई ऐसे ही बनानी है। मतलब सारे वो जो हमने बढ़ाए थे उनको भी सीधे बनाना है और बाकी वाले भी इसी तरह से सर्कुलर नीडल लगाई है तो सीधे सीधे ही बनेंगे। अब हम यहाँ से एक रो यहाँ पे बना चुके हैं फर्स्ट, जहाँ आपने मार्क लगाया था। सेकंड रो बना के थर्ड रो में हम इसमें बढ़ाएंगे। तो मैं एक पूरी रो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके यहाँ तक फिर आपको बताती हूँ कैसे हमने घटाना है। हमने घटाने हैं, यहाँ पे बढ़ाने नहीं है, घटाने हैं। तो ये मैं पूरी एक रो यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ पे आके फिर आपको बताती हूँ। अब देखिए जहाँ पे हमने ये मार्क किया था वहाँ पे ये 4 फंदे हमने बढ़ाए थे। अब क्या करना है, हमने इस पल्ले के सारे फंदे बुन लेने हैं। ये हम तीसरी लाइन में आए हैं।
एक में हमने फंदे बढ़ाए थे, दूसरी एक राउंड मैंने कर लिया है और ये तीसरा राउंड है। थर्ड राउंड में हमने क्या करना है, ये 4 फंदे हमने बढ़ाए हुए हैं, एक इस पल्ले का लेना और एक जो बढ़ाया हुआ है वो इकट्ठे ले लेने, हमने घटा देने हैं। अगले बच गए हमारे पास 3, तो 3 में से 2 बुन लेने हैं और लास्ट का जो है उसको भी हमने क्या करना है, पहले ये मैं निकाल लेती हूँ जो मार्कर लगाया है, इसके साथ इस टांग के इस पल्ले का एक फंदा लेके और एक जो बढ़ाया था वो करके हमने इसको घटा देना है। तो 2 फंदे हमने घटा दिए, अब 2 फंदे रह गए हमारे पास। अब हमने फिर से 3 सिलाई करनी है, मतलब इस सिलाई के बाद 2 सिलाई, एक सिलाई और करके तीसरी सिलाई में हमने इसको फिर से घटाना है। तो मैं पहले ये पूरी सिलाई यहाँ तक दोबारा से आ जाती हूँ, यहाँ तक दोबारा से आ जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, बस सीधे सीधे इसी तरह से बुनते जाना है और इसके बाद इस सिलाई के बाद एक राउंड और लगाऊंगी और तीसरी सिलाई में फिर मैं आपको बताती हूँ कि दोबारा से हमने कैसे घटाना है। और इस साइड से हमने घटाना नहीं है, इस साइड से हमने ऐसे ही बुनते जाना है बिना घटाए जो बढ़ाए थे। अब देखिए 2-2 फंदे, अब देखिए 2-2 फंदे घटाने के बाद अब हम दोबारा से यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये तीसरी सिलाई है, मतलब जब मैंने घटाया था उसके बाद एक सिलाई और राउंड लगाया और ये नेक्स्ट राउंड पे यहाँ आ गई हूँ। तो अब ये जो हमने निशान लगा रखा है, मार्क लगा रखा है, इसकी इस साइड वाले 2 फंदे जो हैं वो हमने बढ़ाए हुए हैं और ये वाला फंदा इस पल्ले के साथ का है, तो हम इसको इकट्ठा बुन लेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ बुन लिया और ये वाला फंदा हमने इस साइड के साथ बुनना है, तो हम ये मार्कर जो लगा रखा है ये निकाल देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये 2 फंदे जो हैं हम इकट्ठे बुन लेंगे। तो हमने क्या किया, 4 फंदे डाले थे पहले, फिर 2 सिलाई बनाई, फिर उसके बाद तीसरी सिलाई में हमने एक फंदा इधर को घटा दिया इस पल्ले के साथ, एक फंदा इस पल्ले के साथ, फिर तीसरी सिलाई और बनाई, 2 सिलाइयाँ और बनाई और तीसरी सिलाई में फिर से हमने एक इस साइड से फंदा लिया और एक जो बढ़ाया था वो लिया। 4 हमने फंदे बढ़ाए थे, 2 इस साइड से ले लिए, 2 इस साइड से ले लिए, तो 4 + 2 6 और 2 इस साइड से, तो 8 हो गए। तो टोटल हमने 8 फंदे घटा दिए हैं। अब हमने कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा बस बुनते जाना है। जितना आपको क्रॉच एरिया, जहाँ आसन आप कहते हैं, उतना चाहिए बच्चे का, उतना बना लेना है और उसके बाद नेफा बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं क्रॉच एरिया तक बना के आपको बताती हूँ। लगभग 6 साढ़े 6 इंच के करीब हम इसे बनाएंगे और उसके बाद हम नेफे का ऊपर से बॉर्डर बनाएंगे। तो मैं ये पूरा का पूरा 6 या साढ़े 6 इंच जितना मुझे चाहिए उतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पजामी इतनी बना ली है, मैंने आपको यहाँ तक दिखाया था। उसके बाद हमें प्लेन ही बनाना था। तो जैसे कि मैंने सर्कुलर सिलाइयाँ लगाई थी तो मैंने सीधा सीधा बुना है, और अगर आप 2 सिलाइयों पे बुनो, अलग अलग बना के बुनो, तो आपको सीधा उल्टी सिलाइयाँ डालनी होंगी जैसे ये नीचे बनाया है। और उसमें क्या करना होगा, आप हो सके तो ये जैसे एक लेग अलग बना ले, एक अलग, और यहाँ से सिल कर आप इसे कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है। सर्कुलर सिलाइयों में तार में से फंदे खींच कर दोबारा करने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक बनाने के बाद ये ऊपर वाले मैंने अलग अलग कर लिए हैं सिलाइयों पे, और इसे मैंने बनाया है सीधे उल्टे से। फंदे सेम ही हैं, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से फंदे 2-4 फंदे कम करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया है। यहाँ तक मैंने 10 सिलाइयाँ बनाई हैं और 11वीं सिलाई में मैंने सारी उल्टी सिलाई कर दी है। अगेन 10 सिलाइयाँ बना के 11वीं सिलाई में मैंने बंद कर दिया है। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। जैसे कि ये उल्टी साइड है, नहीं सीधी साइड ही है, तो यहाँ पे मैंने देखिए होल रखा है 6th सिलाई में। 6ठी सिलाई में मैंने ये बटन होल जैसे बनाते हैं इसी तरह से बनाया है। यहाँ हम डोरी डालेंगे और इस साइड भी इसी तरह से बटन होल बनाएंगे। ये फ्रंट साइड है और बैक साइड में हमने कोई होल नहीं बनाना है, प्लेन ऐसे ही बना देना है। अब मैंने इसे 2 सिलाइयों पे बनाया, तो पहले मैंने ये वाला पोर्शन एक साइड का बना लिया।
अब मैं दूसरी साइड का बना रही हूँ और उसको मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैं 6 सिलाई पे आ गई हूँ, तो मैंने बटन होल बनाना है। तो मैं आपको बटन होल जिसको नहीं आता उसको बना के बता देती हूँ। यहाँ आके मैंने बनाना है, यहाँ से 2 फंदे छोड़ के, 4 फंदे छोड़ के, सॉरी, यहाँ पे बनाऊँगी मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक सीधा एक उल्टा ही करना है हमने। बॉर्डर बनाने से भी थोड़ा सा ऐसे श्रिंक हो जाता है ऊपर वाला हिस्सा, और इस तरह से खींचने से ये फ्लेक्सिबल भी रहता है। और आप चाहें तो इसमें बाद में इलास्टिक भी डाल सकते हैं अपने बेबी के कमर के हिसाब से। तो यहाँ तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ बटन होल बनाने का। ये सिलाई मैंने यहाँ पूरी कर ली है। अब हम बटन होल बनाएंगे। 4 फंदे बुनेंगे पहले, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ये 4 हो गए। अब हमने यहाँ पे होल बनाना है जैसे बटन होल बनाते हैं, आगे करके, और धागे को ऊपर से लेकर आएंगे और ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो उल्टा बना लेंगे, आगे का सीधा है। बस इसी तरह से दूसरी सिलाई में भी हम उल्टा सीधा बनाते हुए इसके ऊपर जो हमने फंदा बढ़ाया है, अगर ये सीधा आ रहा है तो सीधा बना लेंगे, उल्टा आ रहा है तो उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पे एक होल बन जाएगा। इसी तरह से बटन होल भी बनाए जाते हैं। और अभी मैं ये आपको पूरा बॉर्डर कंप्लीट करके इस तरह से फिर दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं इसे सिल भी लूँगी। और यहाँ का जो एरिया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कितना है, इंच टिप से नाप के। ये फ्रंट साइड है जहाँ से हमने फंदे घटाए थे। यहाँ से यहाँ तक का एरिया 6 इंच बनाया है मैंने, 6 इंच। और ये जो ऊपर नेफा है ये 2.25 इंच के करीब है। ये देखिए 2 इंच यहाँ पे है, और ये 2.5 इंच से थोड़ा सा कम है कि 2.5 इंच है, पूरा 2.5 इंच बन रहा है ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। उसके बाद ये उल्टी सिलाई बनाई है, फिर 10 सिलाइयाँ बना के 11वीं सिलाई पे मैंने इसे बंद कर दिया। इसी तरह से करेंगे। उसके बाद ये बनाने के बाद यहाँ से भी सेम इसी तरह से हमने क्या करना है, आगे से भी सिल देना है और पीछे से भी ये सिल देना है, तो ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा। और आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी डाल लीजिए। और बटन होल जो हमने बनाए हैं, ये होल्स जो हमने बनाए हैं, इसमें हमने डोरी डालनी है। डोरी डाल के हम इसे यहाँ पे बंद, कसना चाहें तो कस भी सकते हैं। इलास्टिक बहुत टाइट ना रखें क्योंकि बेबी को हर्ट कर सकता है, तो डोरी डालने से जितना टाइट करना होगा उतना टाइट कर सकते हैं हम। और साथ ही साथ हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम पूरा सिल लेंगे। तो ये सारा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, हमारी पजामी जो है वो बनकर तैयार है। मैंने इसे सिल लिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये नेफे वाला पार्ट भी सिल लिया है, यहाँ भी सिल लिया है, और बीच में डोरी डाल दी है। और साथ ही मैंने इसमें डाला है इलास्टिक। बहुत टाइट नहीं किया है क्योंकि छोटे बच्चे को हम टाइट नहीं कर सकते हैं। जो इलास्टिक मैंने डाला है वो ये वाला डाला है, बहुत ही सॉफ्ट सा इलास्टिक है। और इसकी लेंथ जो मैंने रखी थी डबल करने के बाद 7.25 इंच आ रही थी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इलास्टिक मैंने ढीला इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे को टाइट नहीं होना चाहिए इलास्टिक। अगर थोड़ा सा टाइट करना होगा तो हम ये डोरी से कर सकते हैं जो हमने डाल ली है। इस तरह से डबल करके मैंने एक साइड से सिल लिया था पहले, ये इतना डाला है मैंने इसमें, और यहाँ से सिल लिया है। इसको काट के सिल के अच्छी तरह से मशीन से। फिर मैंने क्या किया, नेफा सिलने से पहले बीच में रख लिया है रिंग सा, और उसके बाद साथ ही साथ नेफे को मैं सिलती चली गई। इस तरह से मैंने इलास्टिक डाला है इसमें। और फिर ये डोरी बनाई है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बूटूज़ में बनाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने थ्रेड जो है वो डबल करके फिर 4 फोल्ड कर दिया था उसको। बट डालने के बाद यहाँ मैंने लिए हैं 4, और 4 के बाद जब हमने डबल किया तो ये 8 हो गए। 8 थ्रेड से हमने इसको बनाया है। तो ये हमने मोटी बनाई है। और उसके बाद जो आसन है, यहाँ नेफे से लेके यहाँ तक 7 इंच है।
आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा है बच्चे के हिसाब से, लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा ही रखना चाहिए। हमने बच्चे को जो है नैपीज़ वगैरह अंदर पहनानी होती है और साथ में उसको कंफर्टेबल जितना हो सके उतना कंफर्टेबल रखना चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो तो ये पजामा हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। आप भी पूरा सेट जैसे मैंने बनाया है, शुरू में दिखाया है, वैसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आप डिज़ाइन अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से आधी आधी टांगें अलग अलग भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है। ये वायर वाले में मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने ऊपर जाके इनको अलग अलग करके बना लिया था। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था मेरे हिसाब से। आप लोग देख लीजिए, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे कर लीजिए। और इसमें सिलाई नहीं आती है फिर वायर वाली से बनाने से, सर्कुलर नीडल से बनाने से यहाँ पे जो सिलाई आती है आगे पीछे वो नहीं आएगी क्रॉच एरिया में। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने किसी और प्रोजेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी निटिंग।